राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक बहुमंजिला इमारत अचानक ढह गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे के बाद मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में एक बहुमंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इमारत कुछ ही सेकंड में पूरी तरह ढह गई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए। मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। फिलहाल प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। अधिकारियों ने अभी तक हताहतों या घायल लोगों की आधिकारिक संख्या की पुष्टि नहीं की है। हादसे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। सर जी, मेरा नाम प्रांजल है। क्या कॉल मिली है और कितनी गाड़ियां अभी तक यहाँ पर पहुंची है? सर, यहाँ पे कम से कम 8-10 गाड़ियां आ चुकी हैं। एम्बुलेंस 2 यहाँ पर हैं, कुछ वहाँ पर हैं। अलग अलग पॉइंट पे खड़ी कर रखी है सारी गाड़ियां। हाँ जी, अभी तक कुछ कोई घायल अभी तो कोई नहीं निकला है। अभी हम लोग उसी के उसमें वेट में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये मलबा बहुत ज्यादा आ रखा है और वो लोग नीचे ही दबे हुए हैं। कार में भी कुछ लोग बता रहे हैं कि कार भी चलती जा रही थी, जो यहाँ से जा रही थी उसके ऊपर भी गिरे हुए हैं। बाइक वाइक सब चीज नीचे दबी हुई है। तो अभी कुछ पता नहीं है कि कैजुअलिटी कितने बंदे हैं कितने नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। आप दूसरे खड़े हैं बिल्कुल? हाँ जी, अभी हम बस उसी के लिए देख रहे हैं कि बस मिल जाए तो हम सेफली उनको हॉस्पिटल पहुंचाएं। तुरंत आप भी कैंसर एम्बुलेंस से? हाँ जी सर, मैं भी कैट से ही हूँ सर। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? सर बस सारी टीम सर अच्छे से काम कर रही है। जल्दी से जैसे ही कोई भी कैजुअलिटी मिलती है, हमारा काम है सर फेसली उन्हें सेफ्टी पहुंचाना, हॉस्पिटल पहुंचाना। जी सर। छोटे वाले भाई की वाइफ का कि भैया बिल्डिंग के नीचे दब गए हैं, तो मैं काम करते करते स्पेयर पार्ट्स लेने गया था स्कूटर का, तो यहीं से निकल रहा था ये, क्योंकि ये आम रास्ता है। यहाँ पे स्कूल भी है, गुरुद्वारा भी है, डिस्पेंसरी भी है और कई तरह के इस तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे लोग यहीं से गुजरते हैं। बच्चे को कोई स्कूल छोड़ रहा है, कोई गुरुद्वारे में आ रहा है, तो यहाँ से बाहर निकल रहा था तो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और वो उसमें उनकी ट्रेजेडी हो गई, मतलब भाई के साथ। और क्या नाम था भाई का? भाई का नाम राम था। कितनी उम्र थी? 42 ईयर थी। क्या काम करते थे परिवार में? वो मैकेनिक है। परिवार में 3 भाई थे हम, और 2 हम जुड़वा थे, एक छोटा वाला भाई है। उनकी जिनके साथ ट्रेजेडी हुई, जो बिल्डिंग के नीचे आया दब गए हैं, उनका नाम राम है। उनकी वाइफ है, हाउस वाइफ है, जो 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का है और एक 8 साल का है लड़का। तो सरकार से कोई मांग करना चाहते? सरकार से ये मानते जो अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना यहाँ पे, और ये इस तरह करके तो 3rd क्लास का मटेरियल यूज हो रहा है बिल्डिंगों में। कई बार ऐसा होता है ना, 1-2 बिल्डिंग जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है, आंधी तूफान आते हैं उनकी टाइलें उखड़ने लगती है। और ये बिल्डिंग भी 99% बन गई थी, लास्ट फिनिशिंग का काम चल रहा था और ये पूरी कोलैप्स हो गई है। ऐसे बिखरी है ताश के पत्तों की तरह। कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही भी मानते हैं इसमें, जो ये मटेरियल जो यूज हो रहा था वो कहीं ना कहीं जो सबकी लापरवाही है, पूरी चेन होगी इसके अंदर, तो ठेकेदार क्या करेगा जो बिल्डिंग खरीदी है इसमें। तो ये तो निजी निर्माण हो रहा था। हाँ, निजी निर्माण हो रहा था, पर इसमें तो जो बिले तो होंगे कोई ना कोई, तो कंस्ट्रक्शन करने वाले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम है, उनका छोटा भाई हूँ, 20 मिनट छोटा हूँ। हम ट्विन ब्रदर थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग करेंगे? पूरी कार्रवाई की मांग करते हैं कि बस सरकार ये सख्त कदम उठाए कि इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं ना, उनकी जांच की जाए कि मटेरियल किस तरह का यूज हो रहा है, और यदि मटेरियल में कोई कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और सरकार इसका भी ध्यान रखे कि उनके 2 लड़के छोटे छोटे हैं, उनका भरण पोषण किस तरह भविष्य में किया जाएगा। देखिए 4:30 बजे की कॉल है और उसके बाद से जो है सभी एजेंसीज जो हैं इसमें जुटी हुई हैं, और लाइट की व्यवस्था, क्योंकि लाइट कट गई है, हम लोगों ने लाइट की व्यवस्था भी कर दी है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया गया है और उनको ऑक्सीजन वगैरह दी गई। हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह के इंतजाम सब ने कर लिए थे। हाइड्रा क्रेन्स यूज़ करके जो है एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं, और एक व्यक्ति और है जिनकी आवाज़ आ रही है, उनको भी हम कोशिश है उनको निकालने, और कंटिन्यूस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जितनी जाने हो सके बचा पाएँ। लोग कैजुअलिटी भी हुई है? जी, जो शुरू में एक व्यक्ति थे वो उनकी जो है ब्रॉड डेड डिक्लेयर करेंगे। सर, आसपास के सुरक्षा दृष्टि से आसपास के घरों को खाली कराएं? जी, आसपास के घरों को हमने खाली करा लिया है ताकि सुचारू रूप से हम ऑपरेशन चला पाएँ, और उसके बाद जो एजेंसीज हैं वो देख लेंगे कि टेक्निकली कौन से घर साउंड है, उनमें फिर दे विल अलाउ आफ्टर द रेस्क्यू ऑपरेशन। थैंक यू। कार्य हो रही भी जी, कुछ 1-2 कारें हैं जो दबी हुई हैं, उसमें कोई लोग नहीं।